नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व बिल्लाहि तौफीक। गालिबन इससे पहले मैं ये बातें अर्ज़ कर चुका हूँ इसके बारे में, मस्जिद शरीफ के बारे में। बहरहाल आप बाद में तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक़ है बशमूल पलमाड़, क्योंकि सखी ज़ैनुल रहमतुल्लाह अलैह उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और इस संगला जगह पर उन्होंने इबादत की है। आम लोगों को ये मालूम नहीं कि उन्होंने सिर्फ़ इबादत की है, बल्कि वो समझते हैं कि उनका मदफन भी यहाँ है। ऐसी बात नहीं है, मैंने इसके बारे में पूरी तहकीक की है। उन्होंने सिर्फ़ यहाँ पर इबादत की है और उसके बाद यहाँ जो मुमकिन हो सका दीन का काम उन्होंने यहाँ किया है। यहाँ के बाद वो कश्मीर तशरीफ़ ले गए, वहीं पर उनका मदफन है। जहाँ तक ताल्लुक़ मस्जिद शरीफ का है, इस हवाले से अज़ीज़म फिरदौस अहमद के दौर में ये मस्जिद पाए तकमील पहुँची और आज यहाँ आइमाए मसाजिद, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम जो हमारे साथ थे, कुछ अंदर हैं, कुछ मेरे साथ यहाँ हैं, तो हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी असर की। असर का वक़्त इसलिए मुकर्रर किया कि हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता। हुज़ूर से पूछा कि या रसूलल्लाह ये वुस्ता की नमाज़ कौन सी है? आपने फरमाया असर की नमाज़, क्योंकि इस वक्त फ़रिश्तों का तबादला होता है। दिन के फ़रिश्ते वापस जाते हैं और रात के आते हैं, तो दोनों फ़रिश्ते जो यानी दिन वाले फ़रिश्ते जो तशरीफ़ ले जा रहे हैं और रात वाले फ़रिश्ते जो तशरीफ़ ला रहे हैं, दोनों जमातें जो हैं इस बात को अल्लाह के सामने बयान करेंगी कि वहाँ पर असर की नमाज अदा की गई, इसीलिए असर का वक़्त हमने मुकर्रर किया। तो जहाँ तक मस्जिद शरीफ का ताल्लुक़ है, हर ज़ियारत के साथ एक मस्जिद लाजमी है। तो क्योंकि मैंने अंदर भी ज़िक्र ये किया कि शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत जहाँ है साथ में मस्जिद शरीफ है। सैयदना असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ियारत है साथ में मस्जिद शरीफ है। इसी तरह शाह अब्दाल साहब जो अपने वक़्त में राजा थे, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर दरवेशी इख्तियार की, अल्लाह के वली बने और उनका मदफन दुगा में है, साथ में मस्जिद शरीफ है। गोया औलिया किराम जहाँ तशरीफ़ रखते हैं मस्जिद का वहाँ होना लाजमी है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला सलातिल जारिया इल्ला बिमस्जिद। हमसाया की नमाज तब तक हो नहीं सकती जब तक वो मस्जिद में नमाज़ पढ़े बग़ैर उज़्र के। तो बहरहाल मैं अज़ीज़म फिरदौस अहमद को मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने इस मस्जिद को पाए तकमील पहुँचाया। यहाँ जो लोग यहाँ आते हैं ज़ियारत के सिलसिले में, वो नमाज वक़्त पर पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा सवाब है। और जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई गोया उसमें आखिरत के लिए अपना घर जन्नत में बनाया। तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, मज़ीद ये दीन के काम करें और ये काम जो किया है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी यहाँ आमद को अल्लाह ताला कबूल रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ बनारकोट ज़ियारत शरीफ पे आए हुए थे। यहाँ पर हमें एक मस्जिद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ जब हम आया करते थे, यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं थे, तो फिर हम बार बार वक्फ़ बोर्ड के पास जाया करते थे किश्तवाड़ औक़ाफ़ इस्लामिया में। तो
इन्होंने शुरुआत की थी मगर पाए तकमील तक नहीं पहुँचे थे आज तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिरदौस साहब भवानी की कोशिशों की वजह से मस्जिद शरीफ पाए तकमील तक पहुँचे। अभी तक यहाँ पर उलमाए किराम थे और हमारे इमाम हाई मौलवी फारूक साहब ने हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई। दूसरे इसके साथ साथ इन्होंने जो दूसरा कदम उठाया है कि हर मस्जिद के साथ एक मकतब होना चाहिए। मकतब वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो बेरारवी की तरफ है, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दीन से दूर होते जा रहे हैं। अब हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं वक़्फ़ बोर्ड के और इनकी पूरी टीम के कि उन्होंने जो मकातिब का कदम उठाया है। हम उम्मीद करते हैं वो जल्द अज जल्द उन मकातिब के उलमा को बुलाकर उनको भी काम सौंपेंगे। जज़ाक।